लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लगाए गए जनता दर्शन कार्यक्रम में कानपुर की एक बच्ची मायरा अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री योगी से मिलने पहुंची। इस दौरान उसने मासूमियत भरे शब्दों में अपना एडमिशन कराने की मांग की और डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। सीएम योगी ने बच्ची की बात सुनते ही अधिकारियों को तुरंत उसका एडमिशन कराने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री के इस तत्काल निर्णय से लोगों में संतोष और भरोसा बढ़ा है। बरेली में अखिल भारत हिंदू महासभा ने कांग्रेस पार्टी के विरोध स्वरूप शव यात्रा निकालकर चौकी चौराहे पर दाह संस्कार किया। ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के प्रति अपशब्द कहे जाने के मामले को लेकर किया गया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये व्यवहार महिलाओं और मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक है। वहीं इस प्रदर्शन में स्थानीय नागरिक और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। विरोध कार्यक्रम में लोगों ने सरकार और पार्टी के रवैये पर नाराजगी जताई। जो कांग्रेसी सभा में राहुल गांधी के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनको गाली दी गई, उसके विरोध में आज हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन शव यात्रा निकालकर पुतला दहन किया है, विरोध किया है। क्योंकि मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भारत का इतिहास नहीं पता है। भारत की संस्कृति रही है कि अपने दुश्मन की भी मां बहन और बच्चों को कभी निशाना नहीं बनाते। और कांग्रेस पार्टी इस तरीके से एक ओछी हरकत को उतराई कि एक मात्र शक्ति के ऊपर सवालिया निशान लगाया। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की मां को गाली नहीं दी है, ये देश की हर मां को गाली लगी है। बांदा में भीम आदमी पार्टी के 14वां प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद शामिल हुए। इस सम्मेलन में कमजोर वर्गों के रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और अन्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान आजाद ने यूपी सरकार के 8 वर्षों के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सड़कों की स्थिति और किसानों की समस्या का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की सरकार आने पर रोजगार और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। में हमारा 14वां सम्मेलन, अभी इसके बाद 4 सम्मेलन बाकी। कमजोर वर्गों के रिटायर्ड कर्मचारी, अधिकारी और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाकर हम लोग आजाद समाज पार्टी के जरिए बहुजन महापुरुषों के रुके हुए आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इससे आंदोलन बने, आंदोलन से शक्ति पैदा हो और शक्ति से बदलाव हो, ऐसी पॉलिसियां बने जिनसे लोगों के जीवन में खुशहाली आए। और आज ये 14वां सफल सम्मेलन बांदा में हुआ है। मेरा विश्वास है कि बाकी सम्मेलन जब खत्म होंगे तो आजाद समाज पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुकी होगी। ये एक तरह की समीक्षा भी है जिसमें बूथ सेक्टर का संगठन कितना तैयार हो गया है और उस संगठन के जरिए किस तरह से भाईचारा पैदा करके इस अस्तित्व बचाने की लड़ाई। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला फूंका। ये प्रदर्शन राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में किया गया। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने कहा कि नेताओं द्वारा किसी के परिवार को राजनीति में घसीटकर अपमानजनक भाषा का प्रयोग निंदनीय है। साथ ही महिला मोर्चा के अध्यक्ष केसरवानी ने भी माफी मांगने की बात कही। इस दौरान कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अभी हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस और एनडीए गठबंधन के लोगों के द्वारा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की मां पर अभद्र टिप्पणी की है, उसकी मैं घोर शब्दों में आधी आबादी की तरह से निंदा करती हूं। और इन कांग्रेसियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से गरीब मां का बेटा निरंतर 11 साल से प्रधानमंत्री के पद पर है और निरंतर देश को आगे। शामली के कनियान गांव में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल ने
संविधान संशोधन विधेयक के समर्थन में बड़ी बैठक की। बता दें, इस विधेयक में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पदों से हटाने का प्रावधान है, जिसमें हजारों नागरिकों ने बैठक में हाथ उठाकर समर्थन जताया। इस दौरान मोहित बेनीवाल ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि अब राजनीतिक दलों के नेता जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला पाएंगे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर भी निशाना साधा और ईवीएम विवाद पर टिप्पणी और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों की आलोचना की। अभी सदन के अंदर देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में 30 दिन अगर कोई जेल में रहता है, मुख्यमंत्री हो, राज्य सरकार का मंत्री हो, ऐसे विधेयक को पारित करके जेपीसी में भेजने का निर्णय लिया गया और पूरे क्षेत्रवासी, जनपद के कोने कोने से आए सभी किसान भाई, मेरे युवा साथी, उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन किया और उन्होंने समर्थन दिया कि ऐसा निर्णय जो देश ने लगभग 70-80 वर्षों तक लोग मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए जेल में जाने के बावजूद भी सत्ता से इसके सुख को नहीं छोड़ना चाहते थे, उस निर्णय के लिए कि वो छोड़े और अगर 30 दिन जेल में रहेंगे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। इस निर्णय का बड़े जोरदार समर्थन सबने किया, पुरजोर समर्थन। लखनऊ के बेहटा गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिसके बाद घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ईस्ट घटनास्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों को संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने घायलों के समुचित इलाज और राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। क्षेत्र के अंतर्गत जो एक ब्लास्ट के संबंध में एक सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय स्तर पे जो पुलिस टीम के साथ साथ अग्निशमन विभाग की टीम और एसडीआरएफ और इमरजेंसी रिस्पांस के सारी टीम यहाँ पे मौके पे पहुँच गए थे। 2 लोगों की डेथ कंफर्म है और उसके साथ साथ कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोगों के प्राथमिक उपचार के बाद वो ठीक हैं और 2 लोग थोड़ा गंभीर रूप से उनकी चोट लगी हुई है, तो वो केजीएमसी रेफर हुए हैं। जो विस्फोट के कारणों की जांच चल रही है कि किस कारण से विस्फोट हुआ है और उसकी पूरी छानबीन हम लोग कर रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको पूरी तरीके से कर लिया गया है। जो मकान थे वो उनसे 2 लोग जिनका है आलम और उनकी वाइफ, उसकी डेथ हो गई है, तो और जो उनके बच्चे हैं और आसपास के लड़के हैं, तो कुल 5 लोग घायल हुए थे। क्षेत्र के अंतर्गत जो बरेली के फतेहगंज क्षेत्र में 2 बेटों ने अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद दंपत्ति अब सड़क पर भटकने को मजबूर हैं और न्याय की आस में पुलिस को तहरीर दे रहे हैं। पीड़ित दंपत्ति ने बताया कि विवाद उनकी जमीन के हिस्से को लेकर हुआ था। वहीं इस घटना के बाद पुलिस जांच के लिए घर गई तो दोनों बेटे घर से फरार थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है और आरोपी बेटों की तलाश कर रही है। हमारे लौंडों ने हमें दोनों ने मारा, दोनों बंगों ने मारा। हमारे ये घर में नहीं थे, मैं अकेली थी, मुझे इन्हें सबने मारा, चारों ने। फतेहपुर के अजरौली गांव में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे बांदा के पूर्व सांसद बालकुमार पटेल को पुलिस ने खाता कौशाम्बी बॉर्डर पर रोक दिया। काफिले को रोकने के दौरान खागा सीओ से सपा कार्यकर्ताओं की तीखी झड़प भी हुई। इस दौरान गिरफ्तारी होने के बाद कार्यकर्ताओं ने माफी मांगी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति पर कड़ी नजर बनाई हुई है। बरेली के मोहल्ला लाइन पर मठिया निवासी ट्रक चालक मुनीश संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बता दें, मुनीश अपने दोस्त टिंकू के साथ सीएनजी भरी डीसीएम लेकर रामगंगा के पास जा रहा था, तभी उसकी तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिवार को सूचना मिलने पर मुनीश का शव जिला अस्पताल पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है।
गाजीपुर की ये अन्नदाता महिला टीम की 14 सदस्यों ने रक्षाबंधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी, जिसके बाद पीएम ने महिला टीम को पत्र लिखा, जिसमें बहनों के स्नेह और उनके काम की सराहना करते हुए राष्ट्र के लिए कार्य की प्रेरणा बताया। उन्होंने बता दें, महिला टीम में पूजा राय और प्रीति मिश्रा समेत अन्य महिलाएं शामिल थी। वहीं पीएम का पत्र मिलने के बाद सभी सदस्य खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमने उम्मीद भी रखा था कि हो सकता है तो रिप्लाई जरूर आएगा। राखी भेजते हुए हम लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि मोदी जी जरूर भेजेंगे, हमें हो सकता है उम्मीद था, तो आया तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। सर मैं हम लोग ने सिर्फ राखी भेजा था मोदी जी को, जो हम लोग हर साल भेजते हैं। अच्छा, कितने सालों से? 3 साल। 3 साल से। हाँ। क्या सोच कर भेजती हैं आप लोग? हम लोग सोचते हैं अपना काम जो हम लोग करते हैं उनको इसके बारे में बताएं भी, वो हमारे काम के बारे में। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।